सुरेंद्र, सुरेंद्र क्लियर है? तो गड़बड़। तब रिएक्ट ने मुझे कॉन्सेप्ट दिया है कि जब आपको यूआई को बाद में चेंज करवाना होगा, एक बार रीड कर लेंगे, मेमोरी में रख लेंगे, उसको वर्चुअली रिप्रेजेंट करते रहेंगे। वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जो मेमोरी में रख रहे हो ना, तो तुम ऐसे मत रखो, डायरेक्ट किसी वेरिएबल को मत रखो A123, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखिएगा, ये नेत्रपाल जी हैं, या ये है विनय। विनय ने शिमला घूमा, ठीक है, फोटो मुझे दे दिया। लो विनय, फोटो दे दो सारा, अपना फोन से सारा फोटो एक बार सिंक कर लिया, और नेत्रपाल जी को, चंदन को, सबको दिखा रहा है, ये देखो फोटो विनय को। विनय ने बोला, अरे मेरा फोटो और भी है 5, इसमें छूट गया। अब बोला नहीं, एक ही बार, मैं एक ही बार सिंक करूंगा बस। विनय बोल रहा नहीं छूट गया, अरे भी तो दिखाओ, यहाँ पे मैं नाच के फोटो खिंचा रहा था, भी दिखाओ ना। नहीं नहीं छूट गया वो, अब मैं उसको सिंक नहीं कर सकता। यही हो रहा है। स्टार्टिंग में जब सिंक किया तो इवेंट को पूरा सिंक किया, A=123 मिल गया। बाद में आपने 123 से बाद में चेंज किया, 50 घंटे के बाद, 4 दिन के बाद उसको 890 कर दिया। भैया आप कैसे दिखेगा, वो 123 ही दिख रहा है स्क्रीन पे। क्लियर हो रहा है? इवेंट समझ में आ गया? इवेंट तो क्लियर है कि बटन के क्लिक किया, देखो इवेंट लगा दिया। पॉइंट नंबर 2, ये इसके बारे में बाद में बात करता हूं कि दिखेगा कैसे, वो एक अलग केस है। क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए मैं कनाडा जाऊंगा 2 पे, कोई डेटा पास करना होगा, यहां से कोई डेटा पास करना है, यहां से क्या पास करना है, 890, यहां से 890 पास करना और ए में डालना है, यहां पे ऐसे नहीं डलेगा। कैसे पास करेंगे 890? भाई मैं कनाडा जाऊंगा 2 पे, 890 पास करना है, एज आर्ग्यूमेंट्स में पास करना है, तो कैसे होगा बताइए? बताओ बताओ भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं, फंक्शन पढ़ा चुका हूं मैं पूरा। पैरामीटर कैसे पास करते हैं? हाँ, पैरामीटर कैसे पास करते हैं भाई, बताओ कैसे पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन में? सुरेंद्र, गुड। क्या यार बताओ, ये तो पढ़ा भी नहीं है फंक्शन, फिर भी जवाब दे रहा है यहाँ पे, और आप लोग चुपचाप मुंह बैठे हुए हो। बी पास कर दिया, बी में अब बी एक पैरामीटर पास कर दिया, अब इसका डेटा कहां से पास करेंगे, यहां से 890। कैसे? कॉल करते वक्त जब आप फंक्शन को ऐसे लिखोगे ना बॉस, 890, तो ये कॉल होने में दिक्कत करेगा, ये कॉल नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि आप फंक्शन को यहीं पे कॉल करवा दे रहे हो, यही हुआ ना? तो मैं चाहता हूं कि जब ऑन क्लिक हो तो यहां पे पहले एक एरो फंक्शन कॉल हो, उसके अंदर फिर ये कॉल हो। क्लियर हुआ? देखिए यहां पर जो ऑन क्लिक है ना, वो क्या मांगता है पता है? फंक्शन। क्या मांगता है? फंक्शन। फंक्शन मांग रहा है मतलब, फंक्शन 2 टाइप से मांग सकता है, या फंक्शन का नाम या फिर पूरा कॉल कराकर। कॉल करवाना है क्या? नहीं, कॉल नहीं। ये जब भी मांगता है ना, बोलता है कॉल नहीं करवाना है मुझे, कॉल नहीं देना है, सिर्फ फंक्शन का नाम देना है। तो जब नाम दे रहे थे तब तक कॉल हो रहा था, वो नाम दे दिया, वो खुद कॉल कर रहा था उसको। लेकिन अब पैरामीटर पास करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है पता है? फंक्शन कॉलिंग। और ये कॉल तो वो मांग नहीं रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? तो आपको पढ़ाते समय बताया था यार, 2 टाइप से फंक्शन लिख, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसे वाला तो कॉल हो जाता है वो, और डायरेक्ट फंक्शन का अगर नाम लिख देते हैं तो उसको पूरा फंक्शन उठा के उसको दे देते हैं, है ना? एक टाइप को कॉल बैक हो जाता है। अब क्लिक करेंगे तब वो कॉल होगा, वो खुद कॉल करेगा क्लिक करने पे, ऑटोमेटिक नहीं। जब यहां पे इस तरीके से लिख देने का मतलब पता है क्या है? ऑटोमेटिक, बटन के बिना क्लिक किए फंक्शन कॉल हो जाना। नहीं आया समझ में? सर ये जावास्क्रिप्ट है, जरा ध्यान से समझना। ये HTML को पहले तो दिमाग से HTML निकालो, यहां से HTML नहीं है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखते हैं पहले बताओ? जेस, इसके अंदर जेस लिखते हैं। अगर आपने किसी फंक्शन को ऐसे लिख दिया तो कॉल हो जाएगा ना यार, कॉल डायरेक्टली कॉल कर देगा, या बोलेगा जेस है कॉल कर दो, बिना बटन पे क्लिक किए कॉल। तो बोले नहीं नहीं कॉल नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अब दिया, तो इसका मतलब क्या? अब तुम बटन पे क्लिक करोगे ना तो तुम्हें तब वो फंक्शन कॉल होगा। समझ में आ रहा है? जब बटन पे तुम क्लिक करोगे ना तब ये फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है। कैसा फाइल है ये? ऊपर देखो, जेएस फाइल है। HTML फाइल होता है ना बॉस, तो ऐसे लिखते हैं, और फिर ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखते, डबल कोट्स लिखते, ऐसे ऐसे लिखते। आया समझ में? देखिए ऐसे नहीं, हम लोग जेएस लिख रहे हैं इसके अंदर। आपको पता है इसका, अगर इसके ब्रैकेट के अंदर मैं 20 लिख दूं ना तो मतलब 20 है। ये जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो आप इसके अंदर, मुझे ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल कराना है, तो एक अगर आप ऐसे लिख दिया ना तो ऑन क्लिक का मतलब क्या है? डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, हटा भी दोगे तो कॉल हो जाएगा वो। ऑन क्लिक का कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं आता ऑन क्लिक, कोई सेंसेबल आंसर नहीं है ऑन क्लिक। आप हटा दोगे फिर भी कॉल हो जाएगा,
क्योंकि जे से वो डायरेक्ट कॉल कर देगा ये वाला, इसको मैं कनाडा जाऊंगा टू कॉल। लेकिन किसी ने बोला सर आप डायरेक्ट मत दो, आप फंक्शन का नाम लिख दो। अब कोई बटन पे क्लिक करेगा ना तब कॉल होगा। इसका मतलब एक कैसा फंक्शन हुआ? कॉल बैक। कॉल बैक हुआ, यस। एक टाइप का आर्गुमेंट मैंने पास किया और क्लिक करेंगे तो कॉल हो जाएगा। समझ में आया? क्लिक करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल बैक। तो एक ने बोला ठीक है मैंने नाम दे दिया फंक्शन का, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये कि सर ये पूरा उठाओ, कॉपी करो और इसके अंदर डाल दो। इसका मतलब ये था, नाम लिखने का मतलब यही था कि पूरा उठा के डाल। इसका मतलब सर ऐसा हो सकता है कि आप जब इस फंक्शन को उठा के पूरा लिख रहे हैं इसमें, तो क्या अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन इसी में ऐसे लिख दूं तो फंक्शन एनोनोमस और डायरेक्ट ऐसे सही है, क्लिक करोगे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा अंदर वाला, console.log डायरेक्ट माई। चेक करते हैं आ रहा है, नीचे देखिए आ गया समझ में, है ना? ये फंक्शन मांग रहा है, ये मत समझना कॉलिंग कर रहा है, फंक्शन मांग रहा है। फंक्शन दे दिया मैंने उठा करके पूरा, अब बटन के क्लिक पे फंक्शन कॉल करते हैं। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, फंक्शन ऊपर बना लेते हैं और फिर डायरेक्ट डाल देते हैं, ऐसा कर लो आपकी मर्जी। लेकिन अब किसी ने बोला कि मुझे इसके अंदर बी में डेटा पास करना है। अरे यार बताओ, जब आप फंक्शन का नाम लिखोगे तो इसमें डेटा पास कर पाओगे? डेटा पास तो तभी होगा ना जब कॉल होगा वो। तो ठीक है, मैंने एक और ये वाला फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन देख रहा है ना, इसके क्लिक पे कौन फंक्शन कॉल होगा? ये वाला। और जब ये कॉल होगा तो किसको कॉल करेगा? मैं कनाडा जाऊंगा टू को, और इसमें पास करेंगे 890। अब तो ठीक है ना, अब हो गया। अब देखिए 890 आ जाए console.log, देखते यस 890 नीचे देखिए, पता चला? देखा फंक्शन आ गया ना दोबारा। मजाक नहीं करता था यार कि फंक्शन पढ़ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ गया। क्लियर है? मैं कनाडा जाऊंगा टू बी में आपको मिल गया। मैंने क्लिक किया, इस पे जब क्लिक करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? मैं कनाडा जाऊंगा टू नहीं, ये फंक्शन ये कॉल करेगा किसको? मैं कनाडा जाऊंगा टू को। अब बोले सर यहां भी तो अपने आप कॉल हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट अपने आप कैसे कॉल होगा यार? जब तक ये कॉल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जब तक ये कॉल नहीं होगा, ये कॉल नहीं होगा, तो ये कॉल कब होगा? बटन के क्लिक पे। तो सर इतना लंबा चौड़ा क्यों बना रहे हैं? शॉर्टर सिंटैक्स यूज करते हैं ना। वाह एरो, सर आपने ये भी क्यों लिख दिया? इसको भी हटा दो, डायरेक्ट लिख दो ना। वाह, उसको भी हटा दो क्या? ना ना रहने देते हैं, इतना तो चलेगा यार। क्लियर है? आ गया समझ में? तो यहां पे कॉल हो गया। क्लियर हुआ? आपको इसका ये बताने का पर्पस है कि अगर आपको कोई फंक्शन आपने बनाया है यहां पे और उस फंक्शन में आपको कोई डेटा पास करवाना हो तो आप उसको इस तरीके से कॉल करें। बस मेरा यही कहना है। अगर आप डायरेक्ट किसी फंक्शन को कॉल करा रहे हो तो फंक्शन का नाम लिख देना है। अगर आपको डेटा पास कराना है तो आपको इस तरीके से कॉल करना। अगर मुझे 4 पैरामीटर पास करना है तो एक और ले लेंगे कॉमा सी, और यहां पे एक और लिख देंगे डबल कोट्स में हेलो। कुछ भी लिख सकते हैं, या एरे पास कर दीजिए। एरे पास क्या क्या कर सकते हैं? कुछ भी, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी कुछ भी। सर पास करते समय ना दूसरा पैरामीटर में पास कर रहा हूं, हाय। अरे ये कैसा पास कर दिया आपने? फंक्शन उसके अंदर पैरामीटर में फंक्शन पास कर दिया। इसी को तो बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? कॉल बैक। जिस फंक्शन के आर्गुमेंट में आपने फंक्शन पास किया, कॉलिंग नहीं, कॉलिंग नहीं, फंक्शन पास किया, वो फंक्शन क्या कहलाता है? क्लियर है? समझ में आ गया? अगर मैं तो सी को यहां पे आउटपुट चाहिए तो क्या, अगर सी को ऐसे लिख दो तो चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा यार, कॉल बैक है। देखिए बटन पे क्लिक करूंगा कॉल होगा। हाय देख रहे हो? हाय आ रहा है, आ गया। समझ में आ गया? कुछ भी पास कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही है जो जेएस पे पढ़े हैं। ठीक है, आ गया समझ में? इसको बोलते हैं इवेंट। इवेंट में कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं? ये ऑन क्लिक है, ऑन सबमिट भी होता है, एक होता है ऑन सबमिट इवेंट, फॉर्म इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू देते हैं ना। एक फॉर्म भर के सबमिट करते हैं, एक फॉर्म भर के सबमिट करते हैं ना। देखिए यहाँ पे सबमिट बटन है, मैं इसमें फिल करूंगा और इसको सबमिट करेंगे। वैल्यू में सबमिट दे दिया है क्या? यहां पे देना पड़ेगा इसको, रजिस्टर रजिस्टर। ठीक है, आ गया। यहां पे जो भरिए और रजिस्टर कर लीजिए। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे फॉर्म लोड हो जाएगा। लोड हो गया, देखना, लोड हो गया, देखना, फॉर्म लोड हो गया। फिर से क्लिक कर रहा हूं, नहीं दिख रहा है क्या? फिर बुला लूंगा मैं
दिखने के लिए बुला लूंगा मैं, फिर दिख जाएगा अच्छे से। देखो यहाँ पे दिख रहा है दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा भाई, नहीं दिखा तो मुझे पता है कैसे दिखाना है फिर। क्लियर है? इसलिए कोई नहीं बोलेगा, अगर दिख भी नहीं भी दिख रहा है तो बोल देगा दिख रहा है। बटन का क्लिक है, सबमिट पे जब क्लिक करते हैं ना तो फॉर्म लोड हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं तो एक फंक्शन कॉल हो जाए, उसको यहां पे आपको देना है ऑन सबमिट, और यहां पे एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल सबमिट नाम का। ऊपर बना ले फंक्शन कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। अच्छा यहाँ पे हैंडल सबमिट ही नाम देना है। हाँ 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 हाँ, ये मैं समझना, नहीं तो मैं भी सूरज नाम देने वाला था, सूरज नाम दे देता, सूरज या चोपड़ा। इसलिए नाम को कभी भी ये मतलब लेके चलना कि यहाँ पे फिक्स है, यही लिखना हैंडल सबमिट। क्लियर है? अब देखना जब क्लिक करोगे तो क्या कॉल होगा, हैंडल सबमिट। लेकिन इसमें अगर कोई कंसोल लिखो तो आउटपुट में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि फॉर्म लोड हो जाएगा तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो यहां पे पास करेंगे इवेंट, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये क्या करता है बताओ? फॉर्म को लोड होने से रोकता है। अब रुक जाए। अब देखो कंसोल लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब यहां पे लिखोगे हेलो। बेसिकली ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ना, वो फंक्शन यहां पे सबमिट लिखते हैं ना, सबमिट। बेसिकली ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ना, वो फंक्शन इसीलिए बनाया है ये वाला फंक्शन, क्योंकि और ये फंक्शन कॉल कैसे, मैं रजिस्टर पे लिखा ऑन क्लिक नहीं, जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक ये वाला फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि इसके इवेंट क्या लगा हुआ है, ऑन सबमिट। जब ये कॉल होगा तो सबसे पहले फॉर्म को लोड होने से रोकना है, जब लोड होने से रुक जाएगा उसके बाद क्या प्रिंट होगा, सबमिट। चेक करते हैं ये होता है या नहीं। वाह, हो रहा है। अब लोड नहीं हो रहा, देखो आ गया समझ में। तो आपको इवेंट का क्लियर हो गया, पूरा इवेंट कैसे हो रहा है आ गया समझ में। इवेंट हैंडलिंग एक होता है कि मान लो इसका डेटा मुझे निकालना है, वो मैं आगे बताऊंगा, इवेंट अभी और भी आगे आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इवेंट को इतना पे स्टॉप।